6-7 तारीखों का मैंने नोट किया हूँ। तारीखों के आईने में और सरकारों का जिक्र है इसमें। एक तारीख है 11 दिसंबर 1949, रामलला का प्राकट्य और हुआ। केंद्र में नेहरू की सरकार थी और यूपी में गोविंद बल्लभ पंत। जो आज कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनाना का श्रेय हमको जाता है, उस समय नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखकर कहा था कि वहाँ से मूर्तियाँ हटवा दो, लेकिन जिला प्रशासन और गोविंद बल्लभ पंत ने उसको मना कर दिया। दूसरी तारीख आती फरवरी 1986, जब ताला खुला था। वीर बहादुर की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। नहीं कुछ किए तो साहबानों का प्रकरण लाकर के उसको बैलेंस करने की कोशिश की। तीसरी तारीख थी 9 नवंबर 1989, शिलान्यास। राज्य में एन.डी. तिवारी की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। तब भी उसका विरोध हुआ था। गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर उस समय के महंत अवैधनाथ को मध्यस्थता करवाई गई और स्पेशल हवाई जहाज़ गया, उनको लाया गया कि किसी तरह से मामला सलटाइए, यानी जन दबाव जिसको कहते हैं। जन दबाव में नारायण तिवारी ने उनको बुलाया लखनऊ, और वहाँ ये तय हुआ कि जहाँ अशोक सिंघल ने कहा कि शिलान्यास वहीं होगा जहाँ झंडा गड़ा है, और वहीं शिलान्यास हुआ। 30 अक्टूबर 1990, मुलायम सिंह की सरकार थी जनता दल की, और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। इसका जिक्र गोपाल जी ने किया कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें घटित हुई। पूरा घटनाक्रम उन्होंने नहीं बताया, पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। एक तो यह है कि मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। मेरा केवल इतना कहना है कि जब कोई जन आंदोलन खड़ा होता है और समाज किसी मुद्दे को लेकर खड़ा होता है, तो वहाँ सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। कार्यसेवकों ने इसको चुनौती के लिए लिया था और चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और कार्यसेवा की। एक घटनाक्रम जो प्रायः अछूता रह जाता है, यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उस घटनाक्रम का मैं साक्षी भी हूँ और भागीदार भी। अशोक सिंघल जी, श्रीश चंद्र दीक्षित जी, भानु प्रताप शुक्ल जी और मैं 4 लोग अयोध्या पहुँचे। यह कहानी अछूती है, बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं इस कहानी को थोड़ा बताना चाहूँगा कि योजना के तहत श्रीश चंद्र दीक्षित जी और अशोक सिंघल जी पत्रकार के रूप में गए थे, और हम और भानु जी तो पत्रकार थे ही 5-6 जन की ओर से। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन दोनों को पत्रकार के रूप में जाने की अनुमति मिली थी। 2 पत्रिकाएं हमारी दक्षिण से निकलती हैं, एक गुजरात से और एक महाराष्ट्र से। दोनों के पत्रकार के रूप में उनका आई कार्ड था, उसी पर मान्यता थी। उसी से हम लोग गए थे। जो उस समय लिखा गया किस तरह से पत्रकारिता खोखली होती है, इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अशोक सिंघल जी सेना की वर्दी में पहुँचे, अशोक सिंघल जी यहाँ से पहुँचे, वहाँ से पहुँचे। वो कथा चूँकि अब 3 महानुभाव अब नहीं है, न भानु प्रताप शुक्ल जी हैं, न अशोक सिंघल जी हैं, न श्रीश चंद्र दीक्षित जी हैं, इसलिए ये घटना सामने आना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एक किताब लिखने वाला हूँ, इस किताब में सबका मैं जिक्र करूँगा। तो हम लोग प्रयागराज स्टेशन पर बैठे गए और हम सब लोगों का 2nd क्लास में रिजर्वेशन था प्रयागराज से इलाहाबाद के लिए। कोई एक कल्पना नहीं कर सकता है श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक सिंघल 2nd क्लास में यात्रा कर सकते हैं। और जब हम लोग स्टेशन पर पहुँचे नई दिल्ली, प्लेटफार्म नंबर 1, उसमें बिल्कुल मैं जवान था। भानु जी को मुझ पर बहुत विश्वास नहीं था कि कहीं ऐसा न हो कि उत्साह में ये घटना लीक हो जाए, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहा अयोध्या चलना है साथ में। हमने कहा ठीक है। तो वहाँ निश्चित तौर पे भानु जी को ये लग गया था कि कहीं किसी को पता चल गया है, आईबी वगैरह को। तो उन्होंने तुरंत जो है हमको टीटी के पास भेजा और उनका बात करो कि इन दोनों की तबीयत खराब है, इनको कूपा अलर्ट करें। खैर अब उस समय भानु जी ने
बात करके एक कूपा उस समय होता था, हर डिब्बे में एक छोटा सा होता था जिसमें 2 लोग 3 लोग परिवार के लोग उसमें जाते थे अकेले। उस महंगा होता था, बहुत कम लोगों को। खैर उसमें गए, बाद में वास्तव में पुलिस वाले आए और देख ताक करके चले गए। ये घटनाक्रम और सेंसेशनल जिसको कहते हैं हो जाता है। मैंने देखा जैसे स्टेशन से जंक्शन से रिक्शे से साफा बांधे अपने घर जॉर्जटाउन गए और किसी को पता नहीं चला। और आगे और मज़ेदार, हम भानु जी और शीश चंद्र दीक्षित स्टेशन पर उतरे और सीधे हम लोग निकले बाहर, और किसी ने शीश चंद्र दीक्षित को पहचाना नहीं, जबकि वो आईजीपी थे, तब आईजीपी हुआ करते थे। और उसके बाद हम लोग गए वहाँ से, कार से उनके घर से निकले कपड़ा बदल करके। हमारा जौनपुर घर है तो वहाँ बदलापुर से होते हुए सिंगरामऊ पहुँचे। वहाँ से अशोक सिंघल जी अलग हो गए। हृदयनाथ सिंह उस समय विभाग प्रचारक थे, रामदयाल जी के पास जिम्मा था। उनकी मोटरसाइकिल से कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अशोक सिंघल मोटरसाइकिल से भी अयोध्या जा सकते हैं। एक वो फोटो आता है अक्सर जो जिसमें वो मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई पुलिस वाले तो कम से कम नहीं कल्पना कर सकते। और अयोध्या पहुंचते ही अशोक सिंघल अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद गोपाल जी ने बताया है कि 30 अक्टूबर को 8 बजे अशोक सिंघल जी प्रकट हुए और उसके बाद कार सेवा हो। कार सेवा के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि जब अशोक सिंघल जी प्रकट हुए और बाबा वामदेव जी की चर्चा की कि वामदेव जी की तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी। एक जो ठेलिया होती है जिस पर सब्जी बेचते हैं, थोड़ी मजबूत ठेलिया, उस पर वामदेव जी को बैठा करके अशोक सिंघल जी उनके पास और ले जा रहे थे। उसी समय कहीं से किसी ने शरारतन किया हो या यूं ही उस भीड़ का कुछ होता है ऐसा, उनको यहाँ पर चोट लग गई और जैसे ही उनको खून गिरा, खून बहना शुरू हुआ, वैसे ही कार सेवक बेकाबू हो गए। फिर तो गोपाल जी ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं। राजनाथ सिंह हमारे थे, स्वतंत्र भारत के पत्रकार थे। जब वहाँ गए, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दरवाज़ा खुद खुला या दरवाज़ा तोड़ा गया, जो भी हो, थोड़ी देर के लिए खुला या खोला गया और 10-12-15 कार सेवक, 30 अक्टूबर की बात मैं बता रहा हूँ, घुसे, तुरंत गुंबद पर चढ़ करके झंडा फहरा दिया। जैसे ही झंडा फहरा जय श्री राम, उसके बाद जैसे ही पुलिस वालों ने संकेत किया सब उतर आए। केवल और केवल ये मुलायम ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, और हम गुंबद पर चढ़ गए। एक प्रकार का ये तत्कालीन मुलायम सरकार की जो दंभोक्ति थी उसको कारसेवकों ने और जनता ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कार सेवा। 2 नवंबर की घटना बड़ी हृदय विदारक मेरे लिए, आपके लिए भी, जो लोग भी वहाँ उपस्थित थे। निर्दोष कार सेवक, जैसा कहा नरसंहार, वास्तव में नरसंहार था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं। शांत कार सेवकों पर अंधाधुंध, मैंने नोट भी किया है। प्रथम शहीद वासुदेव गुप्ता अयोध्या, राजेंद्र पांडे अयोध्या, दोनों को जो गोली लगी थी राम जन्मभूमि के गेट पर। बाकी 2 नवंबर को मौतें हुई थी। उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो इतना ज़बरदस्त, उसका इतना आक्रोश रहा कि मैं राज्य सूचना आयुक्त हूँ, बहुत पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। फिर 6 दिसंबर का घटना, सरकारों का मैं अंतर बता रहा हूँ। एक मुलायम सिंह की सरकार थी, केवल प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, वो जनाक्रोश था। 6 दिसंबर का उस समय सरकार थी,
नरसिंह राव की और कल्याण सिंह यहाँ पर थे। एक मुलायम सिंह जिन्होंने बाद के वर्षों में भी कहा कि गोली मैंने चलवाई थी और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में गोली मैं फिर चलवाऊंगा। सरकार और विचारधारा के प्रतिबद्धता कहिए। कल्याण सिंह ने कहा कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलवाऊंगा, और गोली नहीं चली। गोपाल जी ने सारी घटनाक्रम का जिक्र किया है। मेरा केवल इतना कहना है कि जब कोई आंदोलन समाज के बीच से उठता और समाज का हो जाता है तो फिर सरकारें बौनी हो जाती हैं। योगी जी के है, एक सरकार मोदी जी के है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जैसे ढांचा गिरा था वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर भी बन रहा है। उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। ये सरकारों का अंतर होता है, जनता के आगे सरकार झुकती है। ये 1992 और सरकार और जनता साथ होती है 22 जनवरी 2024। बहुत बहुत धन्यवाद।